अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मौजूद हैं परिजात के एक फनी से करेक्टर के साथ जो एक ट्रांसजेंडर का करेक्टर प्ले किया था। छत के ऊपर याद हो गया कि बच्चा था जो घूम घूम के जो है ना एक करेक्टर को वो बता रहा था। उसकी जो एंडिंग के स्टोरी थी उनमें से ये बंदा अली जावेद अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंडर 20 गाइस में से ये एक हमारी सेलिब्रिटी है। बहुत सारे ड्रामों में काम किया है इन्होंने और इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन में। और क्या क्या कर रहे हैं और किस किस ड्रामे में काम किया है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली जावेद? वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल के टाइटल से नवाजा गया है। और जी मिस्टर एशियन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। वो सिर्फ एशिया के लिए नहीं है, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंटेस्टेंट आते हैं। उस कंपटीशन का नाम मिस्टर एशियन इंटरनेशनल है। उसके फ़ौरन बाद जनवरी एंड फरवरी में मैं जा रहा हूँ मैन ऑफ द ईयर के लिए। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल पेजेंट्स हैं जिनमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। इतनी छोटी सी एज में 14 ईयर में आपने परिजात में एक ट्रांसजेंडर का करेक्टर प्ले किया। और क्या क्या मार के मारे? मेरे मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे कि जी अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना और नए नए लोगों से मिलना, पाकिस्तान को और एक्सप्लोर करना। क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को भी अभी बहुत एक्सप्लोर करना रहता है, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो एज मिस्टर पाकिस्तान मुझे अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करना है, ताकि मैं लोगों को बता सकूं द ब्यूटी वी हैव इन पाकिस्तान इज नो वेयर इन द वर्ल्ड। आपने मॉडलिंग की, आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, ड्रामास कौन कौन से में काम किया और किसी प्रोड्यूसर से आपका रिलेशन था? नहीं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे कोई रिलेटिव्स में प्रोड्यूसर या लाइन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स नहीं है। मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ जो ऑडिशंस की बना पे छोटे छोटे किरदार कर करके आगे आया है। परिजात का मेरा क्लिप काफ़ी वायरल हुआ था, वो करेक्टर मेरा काफ़ी वायरल हुआ था, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन एक्टर। मेरा डेब्यू ड्रामा था परिजात, और उसके बाद मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म की, काफ़ी कमर्शियल किए। और अब 19 को होने के बाद मैंने मिस्टर पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया, एंड आई एम मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल नाउ। यस। आप कराची से बिलोंग करती हैं और कराची को मिस भी कर रहे हैं। क्या बहुत। गोल्स हैं, आप आगे क्या करके दिखाने वाले हैं परिजात की तरह? नहीं, मैं ट्रांसजेंडर तो ऑब्वियसली दोबारा प्ले नहीं करूंगा। मैंने एक दफा प्ले किया था, देन आई डोंट वांट कि टैग लग जाए मुझ पे कि ये लड़का ही ट्रांसजेंडर प्ले करता है। जी काफी ऑफर्स आई उसके बाद ट्रांसजेंडर करेक्टर की, पर मैंने नहीं किया। मैंने उसके बाद छोटे भाई का किरदार किया, असिस्टेंट का करेक्टर किया, दोस्त का करेक्टर किया ड्रामों में, शॉर्ट फिल्म की बहुत सारी, पर डिडंट वर्क ऑन ट्रांसजेंडर। मैं फ्यूचर में ट्रांसजेंडर भी नहीं करूंगा। नो ऑफेंस, बट मैं करना नहीं चाहता। एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? मैंने गल्फ स्कूलिंग सिस्टम से, लाइक गल्फ नॉट गर्ल, इट्स गर्ल, GULF। लोग काफी गर्ल ले जाते गोल्फ, हैं। गल्फ स्कूलिंग। गर्ल्स गोल्फ दो चीजें कॉमन हैं, गर्ल्स लग आ जाता है। हाँ, सो द गल्फ स्कूलिंग सिस्टम। एंड वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिकुलेशन की। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने जौहर डिग्री कॉलेज से किया, और अभी मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने वाला हूँ। एंड आफ्टर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री आई विल कंटिन्यू। साथ में मुझे अपनी स्टडी भी बैलेंस करनी है, और आई हैव टू गेन मोर ऑफ द वेट एज वेल। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। अच्छा, क्या इस टाइटल को जीतने के लिए, एक ब्यूटी के कंसर्न, एक टाइटल जीतने के लिए या पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या बंदे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना पड़ता है, या अपने आप की ग्रूमिंग करके या बैलेंस करके और अपने आप को आम बंदा भी बड़ा खूबसूरत दिख सकता है? ओके, यहाँ पे अगर बात हो रही है मेरी, तो मैं यहाँ लड़कों की बात करूंगा। अ मैन हैव टू बी फोकस, अ मैन विद फोकस, अ मैन विद एम्बिशन कैन बी द टाइटल होल्डर, नॉट द ब्यूटीफुल। यहाँ पे खूबसूरती की बात नहीं हो रही, यहाँ अंदर से जो हमारी खूबसूरती है वो हमारे बाहर चेहरे पे झलक रही है, यहाँ उसकी बात हो रही है। द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक इज रिप्रेजेंट योर सेल्फ, इज रिप्रेजेंट योर फैमिली, जहाँ से आप पढ़ कर आ रहे हो, जहाँ से आप रह कर आ रहे हो, आपके खानदान को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी बना पे आप ये टाइटल जीतते हो। खूबसूरती सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती नहीं, आपके जो अंदर खूबसूरती है उसकी बना पे भी आप जो हो काफी कुछ कर सकते हो, और यही मैटर करता है। ये इतना सारा इत्मीनान, इतना सारा खुद पे बिलीव कैसे हुआ? बेसिकली मुझे शुरू से, मैं मेरी अम्मी ने मुझे काफ़ी रिलीजियस रखा है, और मुझे हमेशा इस बात का खुशी और हमेशा भरोसा रहता है कि मेरे अल्लाह हर वक्त मेरे साथ हैं और हर वक्त मेरे मददगार हैं। तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती। आई वाज लाइक गो विद द फ्लो, जो नसीब में है वो मिल जाएगा। क्या हमारे जो यंग, हमारे टीन एजर्स लड़के हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि डोंट अंडरस्टिमेट यू, बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, बिकॉज
अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले मैं भी घर बैठे हुए इस तरह आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा था। सॉरी, आप लोग कह रहा हूँ, आज भी 2 साल पहले एडिट होगा। आज से 2 साल पहले मैं भी ऐसे इन स्क्रीन पे बैठ के नए विनर्स को देख रहा था, लेकिन आज मैं खुद एक विनर बैठ के इंटरव्यू देख रहा हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने लिए काम करें, वर्क फॉर योर सेल्फ। यू आर द लीडर ऑफ योर ओन, यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। दिस इज वर्ड। तो गाइस, जैसे अली जावेद कुछ कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप पे यकीन रखिए और अपनी दी हुई अल्लाह ताला की सलाहियतों पे यकीन रखिए और अली जावेद की तरह आगे बढ़िए और कुछ कर दिखाइए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।